औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो ऐसे गुनाह हैं जिनकी सजा दुनिया ही में दी जाती है, एक जुल्म और दूसरा वालिदैन की नाफरमानी। और दुआ है अल्लाह पाक हम सबको वालिदैन की नाफरमानी से बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, याद रखिएगा कि दुरूद पाक आप पढ़ते नहीं बल्कि पढ़ने के लिए अल्लाह पाक की तरफ से चुने जाते हैं। हजरत सैयद मोहम्मद बिन सलमान जुज़ोली एक बुजुर्ग गुजरे हैं तारीख में। वो कहते हैं कि एक मर्तबा मैं कहीं गया तो वहाँ नमाज का वक्त हो गया। मैंने देखा कि वहाँ पर इर्द गिर्द कुआं मौजूद था, लेकिन कोई डोर या रस्सी वगैरह मौजूद नहीं थी। मैं उसी फिक्र में था कि नमाज का वक्त गुजर रहा है और पानी को निकालने के लिए कोई भी चीज नहीं है। और फिर वो कहते हैं कि मैंने कुएं में देखा, पानी बहुत गहरा था, मैं कुएं में उतर भी नहीं सकता था। मैं इधर उधर देख रहा था कि इतने में एक तरफ से एक बच्ची आई और पूछा, चाचा जान आप क्या तलाश कर रहे हैं? तो वो कहते हैं, मैंने कहा बेटी मैंने वजू करना है लेकिन पानी को निकालने के लिए कोई जरिया नहीं। तो वो बच्ची कहने लगी, आपका नाम क्या है? मैंने कहा मुझे मोहम्मद बिन सलमान जुज़ोली कहते हैं। तो मेरा जवाब सुन के या नाम सुन के वो बच्ची कहने लगी, आप वो सुलेमान है जिनको सब बुजुर्ग कहते हैं? तो वो कहते, मैंने कहा कि हाँ लोग मुझे बुजुर्ग कहते हैं। तो कहने लगी कि आपका ऐसा कोई नेक अमल है जिसके जरिए अल्लाह पाक से आप दुआ मांगे तो आपकी दुआ कबूल हो और पानी ऊपर आ जाए? तो वो कहते हैं कि मैंने कहा नहीं बेटे मेरा कोई ऐसा अमल मुझे मालूम नहीं। तो वो कहने लगी, लोग ऐसे ही कहते हैं कि बहुत बड़ा बुजुर्ग है और आप है कि कुएं से पानी नहीं निकाल सकते। कहने लगी, आप एक साइड पर हो जाए। मैं हैरान होकर उसकी तरफ को हो गया तो उस बच्ची ने अपना लाबिद दहन पानी में डाल दिया। तो वो देखते हैं कि मेरे देखते ही देखते आनन फानन पानी किनारों तक आ गया। लड़की कहने लगी, पानी ऊपर आ गया, अब वजू कर ले। मैंने कहा वजू तो मैं कर लूंगा, लेकिन कहीं बेटे तुम चली न जाना। पहले ये बताओ कि तुम्हारा ऐसा कौन सा अमल है जो अल्लाह पाक ने आपके लाबिद दहन में इतनी ताकत रखी है कि पानी ऊपर आ गया? तो वो बच्ची कहने लगी, चाचा जान मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद बहुत ज्यादा पढ़ती हूँ और मैं जब ये अमल अपने अल्लाह पाक के सामने रखती हूँ तो अल्लाह पाक मेरी हाजतें पूरी फरमा देता है। सुभान अल्लाह। तो वो कहते हैं कि मैंने अहद किया कि जब मैं वापस अपने वतन जाऊंगा तो दुरूद पाक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजाइल पर किताब लिखूंगा। फिर हजरत मोहम्मद बिन सलमान ने दुरूद पाक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक किताब लिखी जो दलाइल खैरात के नाम से मशहूर हुई। और उसके बाद आपने दुरूद पाक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना विर्द बना लिया। और आपके मुतल्लिक मशहूर है कि आपकी कब्र से कस्तूरी की खुशबू आया करती थी। और एक जगह पर ये तारीख में आता है कि आपके विसाल के 77 साल यानी 77 ईयर्स बाद आपके जिस्म खाकी को सूस शहर से मराकश मुंतकिल किया गया तो आपका जिस्म वैसे ही तरोताजा पाया गया, हत्ता कि आपका कफन भी बसीदा या मैला नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। तो मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, देखिए ये है दुरूद पाक की बरकत, दुरूद पाक की फजीलत और दुरूद पाक का वजीफा। मेरे अजीज भाइयों, मैं आपको सबसे प्यारा और खूबसूरत वजीफा बयान करता हूँ। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ ले, लेकिन ज्यादा अफजल ये है कि अगर हम दुरूद इब्राहिमी नमाज वाला पढ़ते हैं, लेकिन अगर किसी मेरे भाई बहन को ये ना भी याद हो तो कोई सा भी छोटे से छोटा बड़े से बड़ा दुरूद पाक पढ़ ले। सिर्फ करना क्या है कि 5 वक्त की नमाज पढ़नी है। और उसके बाद आपने एक जगह पर ज्यादा बेहतर ये होता है कि अगर तहज्जुद के वक्त हो साथ में तहज्जुद की नमाज भी पढ़ ले और अल्लाह पाक की रहमतें भी हासिल कर ले और उसी वक्त दुरूद पाक पढ़े। अगर ना हो सके तो बाद नमाज इशा या दिन में किसी भी एक वक्त मुकर्रर करके या दिन में किसी भी वक्त आप 313 बार सिर्फ दुरूद पाक पढ़ लें। मैं फिर आपको बयान करता चलूं,
ज्यादा बेहतर यह है कि अगर एक वक्त में पढ़े, अगर एक जगह मुकर्रर करके पढ़े, लेकिन अगर ये ना भी हो सके तो जैसे ही वक्त मिले, जब भी वक्त मिले, एक दिन में यानी 24 घंटों में 313 बार दुरूद पाक जरूर पढ़िएगा और उसके बाद हाथ उठाकर अल्लाह पाक से दुआ कीजिएगा। ये वजीफा, ये अमल वो अमल है जो आपकी किस्मत को बदल देगा। अगर जिस मेरे भाई बहन के सितारे गर्दिश में है तो इंशाअल्लाह ताला ये इतना प्यारा और खूबसूरत अमल है कि वो सितारों को गर्दिशों से निकाल देगा। जो आपके हक में बेहतर नहीं होगा वो आपके हक में बेहतर कर देगा। जो कुछ भी है अल्लाह पाक ने करना है, सिर्फ ये कोशिश कीजिएगा कि इस अमल को करने से पहले सदका लाजमी दें और बावजू इस अमल को कीजिए। किसी भी अमल को जब आप बावजू करते हैं तो उसका फायदा क्या होता है कि उसका असर बढ़ जाता है। और ये मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक का तोहफा है, तो इसमें आपने लाजमी खुशबू का इस्तेमाल जरूर करना है। अगरबत्ती लगा लें, अत्तर लगा लें और याद रखिएगा खुशबू वो चीज है जिस पर फरिश्ते और नेक रूहें और नेक मखलूकात बहुत जल्द आती हैं। और होता क्या है, जब आप अल्लाह पाक से दुआ करते हैं तो जो अल्लाह पाक की नेक मखलूक आपके साथ होती है वो उसी दुआ में आपके साथ आमीन कहना शुरू कर देती है। और याद रखिएगा दुरूद पाक वाहद वो इबादत है जो हर हाल में अल्लाह पाक की बारगाह में कबूल और मंजूर है। ये उन सभी भाइयों और बहनों के लिए ये वजीफा मैं बयान कर रहा हूँ जो किसी भी तरह किसी भी परेशानी का शिकार है, जो किसी भी तरह किसी चीज को हासिल करना चाहते हैं, जिनकी कोई भी हाजत है और वो पूरी नहीं हो रही, तो आज से ही, कल से नहीं आज से ही आप इस वजीफे को करें और अल्लाह पाक की रहमतें नाज़िल होते देखें, अल्लाह पाक की बरकतें नाज़िल होते देखें। मेरे अजीज भाइयों, याद रखिएगा कि दुरूद पाक वो वजीफा है जिसको आप पढ़ते नहीं बल्कि पढ़ने के लिए अल्लाह पाक की तरफ से चुने जाते हैं। और दुरूद पाक अल्लाह पाक की सुन्नत है, उसके फरिश्तों की सुन्नत है। और ये देखिए कि जो काम आप करते हैं कोई दूसरा करे तो आपको अच्छा लगे, और ये देखिए कि जो काम मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है हम वो करते हैं तो अल्लाह पाक को अच्छा लगता है। तो ये देखिए कि जो काम अल्लाह पाक की सुन्नत हो वो अगर हम करें तो अल्लाह पाक को कितना अच्छा लगेगा, क्योंकि इसका हुक्म अल्लाह पाक ने कुरान पाक में दिया है। तो मेरे अजीज भाइयों, जिस भी हाजत के लिए आपने पढ़ना है कोशिश करें कि बावजू और साफ सुथरे कपड़ों में आप बैठकर 313 बार दुरूद पाक पढ़ें। अपने जहन में वो हाजत रखें या वो मसला वो परेशानी रखें। ज्यादा बेहतर यह है कि काउंटर का इस्तेमाल करें, उसमें एक गिनती आ जाती है और आपको आसानी होगी। ना 313 से कम और ना ही एक वक्त में 313 से ज्यादा। हाँ, बाकी आप जितना मर्जी पढ़ लें, ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, वो आपका ज्यादा फायदा होगा। लेकिन जब आप एक वक्त में पढ़ेंगे तो 313 बार पढ़ें और अल्लाह पाक से दुआ करें, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी जो भी हाजत होगी या जो भी किसी मेरे भाई बहन की मुश्किल होगी वो अल्लाह पाक की रहमत से जरूर हल होगी। मुश्किलातें और परेशानियां हमारे लिए होती हैं, अल्लाह पाक के लिए कोई भी मुश्किल कोई भी परेशानी कुछ भी नहीं है। और आखिर में दुआ है अल्लाह पाक सबको अपनी रहमतों से नवाजे, आमीन सुम आमीन। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा सदका जारिया समझकर। तो मिलते हैं जल्दी इंशाअल्लाह एक नई वीडियो और अमल के साथ। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज।